नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अस्पतालों की बहुत तस्वीर तो देखी होगी, लेकिन हम आपको कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं। आपको लग रहा होगा यह तस्वीर किसी प्राइवेट अस्पताल की होगी या किसी एनजीओ द्वारा संचालित अस्पताल की होगी, लेकिन हम आपको यह बताते हैं कि यह सरकारी अस्पताल का वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप भी चौंक गए होंगे, और चौंके भी क्यों ना, इस तरह की वीडियो कभी भी सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल ने यह कर दिखाया है। केडी न्यूज़ टीम ने जब इस वीडियो की हकीकत की पड़ताल करना शुरू किया तो यह वीडियो सुल्तानपुर जनपद के सरकारी अस्पताल का बताया गया। इस संबंध में जब महिला जिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने इस वीडियो के बारे में अनभिज्ञता जताई, लेकिन इस वायरल वीडियो की सराहना भी की। अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है। स्टाफ नर्स द्वारा जिस तरीके से मरीज की सेवा की जा रही थी, जल्दी दिखता नहीं इस तरह, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। मरीज को दवा पानी तो देते ही हैं स्टाफ नर्स से, और समय समय पे उनकी देखभाल करना, ब्लड प्रेशर लेना और इंजेक्शन लगाना और दवाइयों का वितरण डॉक्टर की सलाह के अनुसार करती रहती है। लेकिन ये तो मानवता की एक मिसाल है कि कोई उसकी इस तरीके से भी सेवा कर रहा है, तो इस तरीके के तो बच्चों को जो है प्रशंसनीय है, बल्कि बहुत अच्छा कार्य है। केडी न्यूज़ की टीम ने पड़ताल जारी रखी तो इस वीडियो की प्रामाणिकता सुल्तानपुर शहर के पुरुष जिला अस्पताल का वीडियो बताया गया, जिसमें स्टाफ नर्सों के द्वारा मरीजों की इस तरह की सेवा की जा रही थी। इस वीडियो के बारे में जब सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ जी काफी सुखद है, क्या कहना चाहिए? मैं जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में वार्ड में मुझे भी देखने को मिला था कि एक मरीज की जो है, एक बच्ची जो है वो उनकी छोटी कर रही थी, उनके हाथ पे मुंह धुला रही थी। तो बेसिकली ये हमारा एक स्कूल है, सुल्तानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल स्कूल है। वहाँ के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ट्रेनिंग के पर्पस, और हमारी एक पेशेंट जो थी वो जनरल वार्ड में सुनीता थी, जो कि काफ़ी बीमार थी, और उसके अलावा भी और लोग भी बीमार जो थे, उनकी ये बच्चे लगातार जो है देखभाल कर रहे हैं। उनको सिखाया जा रहा है कि बेडिंग कैसे की जाती है। भाई सुबह के समय बच्चे की चद्दर बदलना है, पेशेंट कैसे बेड से नहीं उठ सकता है, उसकी कैसे देखभाल करनी है, तो उसका हाथ पैर धुलाना जो है, उसकी छोटी करना। ये सच पूछिए तो ये बेसिकली नर्सिंग का यही एक काम है, जो कि ये बहुत ही नोबल काम है। और उससे होता ये है कि जो हमारे कर्मचारी और मरीज एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और बीमारी के साथ एक चीज़ ये है कि अगर मरीज को मेरे ऊपर, मेरे कर्मचारियों के ऊपर विश्वास है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है, बहुत जल्दी स्वस्थ होता है। तो विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है। तो ये एक्चुअली ये इसीलिए था कि इसीलिए क्या वार्ड में कर रहे हैं बच्चे जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं, स्कूल वाले उनके सिखा रहे हैं कि ये करना है, आपका बेसिक काम ये है, इस तरह से मरीज को सेवा देनी है। पहले इस तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा मेरा एक ये प्रयास रहा कि हम इस चिकित्सालय में कि मैं अपने स्तर से जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो मरीजों को दे सकूं। सुल्तानपुर शहर के जिला अस्पताल में कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो अब से पहले कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये किरदार किसी और का नहीं बल्कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SC कौशल की मेहनत का है, और रात दिन की कोशिशों का नतीजा ये है कि CMS डॉक्टर कौशल आजकल जिला अस्पताल में दलालों की धरपकड़ से लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों पर भ्रिकुटी तिरछी कर दी है।
साथ ही संविदा संबद्ध व नियमित डॉक्टरों के क्रियाकलाप को भी तीसरी आंख से देख रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की माने तो उनका कहना है कि जब सरकार ने जीवन रक्षक औषधियां गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रखी है तो किसी भी डॉक्टर को बाहर की दवाइयां लिखने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी जानकारी में ऐसी शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करूंगा। सीएमएस डॉक्टर एससी कौशल ने बताया कि हम मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वार्ड में भर्ती मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए उनकी छोटी सी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। एक महिला मरीज का एक नर्स द्वारा बाल संवारने के हुए वीडियो वायरल होने पर सीएमएस ने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि अस्पताल में भर्ती मरीज महिला हो या पुरुष या बच्चा हो, उनके देख रेख में हम जो भी कर सकते हैं वही करने का प्रयास मात्र है। जनता की सेवा कर सकूं क्योंकि सरकार ने मैं यहाँ पर सरकार का नुमाइंदा हूँ और मेरी मंशा वही है जो सरकार की मंशा है। तो सरकार की मंशा के अनुरूप मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम दे सकें, दवाएं दे सकें, सुविधाएं दे सकें उनके लिए, उनके हित में। तो मेरा ये प्रयास रहा है पहले से भी और आगे भी ये प्रयास रहेगा कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। कुछ लोगों का नजरिया है कि सब स्वास्थ्य मंत्री का जिस तरीके से औचक निरीक्षण चल रहा है, कहीं उसको लेकर इस तरह नहीं, ऐसा है। औचक निरीक्षण तो मंत्री जी हैं, हमारे विभागीय हमारे पेरेंट हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो उनका जो दौरा है वो मुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं हुआ, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। हो सकता है मैं काम करता हूँ, बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं जिसको मैं नहीं समझ सकता हूँ मैं अपने स्तर से, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी उनका है। और मुझे भी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दे सकूँ। ये व्यक्तिगत मेरी फीलिंग है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ जो उपलब्ध है मेरे पास। इस वायरल हुए वीडियो के बारे में सीएमएस से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो में मरीज की सेवा कर रही लड़की सुल्तानपुर पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट नेहा तिवारी है, जिसमें मरीज का सेवा भाव करने का वीडियो वायरल हुआ है। आप भी देखें। उस लड़की का नाम कुछ पता है जिसने किया था? हाँ, नेहा तिवारी, बच्ची का नाम नेहा तिवारी। सर वो किस पद पे है और क्या नाम है उस लड़की का? वो बच्ची जो है वो स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, सुल्तानपुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की। पेशेंट जो थी उसके साथ में वो सीमा थी। और जो स्टूडेंट थी उसका क्या नाम है? नेहा तिवारी। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।